द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के असेंबली में आज जो कुछ भी हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जहां पर करोड़ों लोगों के, या कह सकते हैं कि एक स्टेट के भविष्य को तय होना है, वहां पर जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि को लोग भेजते हैं उम्मीद में, मगर लोग वहां पर जाकर हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जो रास्तों पर, जो सड़कों पर लड़ाई होती थी, अब जो है पश्चिम बंगाल के असेंबली में जा पहुंचा है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बीच में हाथापाई होती है, नोक झोंक को देखने को मिलती है, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पश्चिम बंगाल में धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल के असेंबली में आज बजट सेशन से पहले जो है एक स्पीच होना था जगदीप धनखड़ का। उसी स्पीच के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जय श्री राम के नारे, और उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगाते और शोर शराबा शुरू कर देते। उसके बाद रामपुर हाट में जिस तरह से मैसेकर हुआ होता है, उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब तलब किया जाता है। उसी बीच जो है शोर शराबा इस कदर बढ़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, मतलब के मेंबर ऑफ जो एमएलए है, उनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। कई लोग जो है असेंबली से जो है बाहर आ जाते हैं, और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। मतलब कि एमएलए लोग जो है आजकल जो है असेंबली में जाकर लड़ाई करते हैं। आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपकी आवाज बनाने के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई पीट करने के लिए अब असेंबली में बैठ चुके। जिस तरह से 22 मार्च को पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में जिस तरह का मैसेकर हुआ, 10 लोग वहां पर जिंदा, 10 लोगों को जला दिया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थी। उसका प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है असेंबली में कर रही थी, मगर उस प्रदर्शन में मुसलमानों का नाम या जो लोग मारे गए उनका तस्करा कम था। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस जो प्रदर्शन में जो है भारत माता की जय और जय श्री राम का तस्करा ज्यादा कर रहे थे। और ये लग रहा था कि ये जो है एक तरह से प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग जगहों में इम्पोज कर रही है, लगातार इम्पोज करने की कोशिश करी, वो पश्चिम बंगाल की इस शालीन धरती पर भी जो है शायद उनका एजेंडा चल रहा है कि जो है रामपुर हाट के जो मैसेकर हुआ है, उस मैसेकर के आड़ में यहाँ पर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लोगों के मन में रखा जाए और नफरत एक नए सिरे से भरा जाए। पश्चिम बंगाल के जितने बड़े लीडर है, अग्निमित्र पॉल, फिर उसके बाद शोविंदो अधिकारी और दूसरे लोग, सभी लोग जो है पश्चिम बंगाल में धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बातचीत कर रहे हैं और ममता बनर्जी से जवाब तलब कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कुछ होता है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, पर बिहार में जो है राजद के लीडरों को पीटा जाता है, मारा जाता है, खून बहा दिया जाता है, तो ये सभी लोग जो पश्चिम बंगाल को सेव करने की बात करते हैं, ये लोग उस वक्त सेव नहीं करते हैं जब किसी तरह का हंगर रिपोर्ट आता है, तो उसमें अगर कोई लीडर बोल जाए तो उसको तालिबानी माइंडसेट बता दिया जाता है। और आज जिस तरह से हुआ, जो नहीं होना चाहिए, उस पर पश्चिम बंगाल में धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर से शुरू कर चुके हैं। आपको एक और चीज़ बता दें कि 22 लगभग जो है जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद शोविंदो अधिकारी और दूसरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सब बाहर वॉकआउट कर गए, जिसमें 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और कई लोग जो है उसमें जख्मी हो गए। और कुछ लोगों की तस्वीर को जो है हॉस्पिटल से बाहर दिखाकर एक अलग माहौल, एक अलग तरह का माहौल प्रोपेगेट करने की साजिश चली है भारतीय जनता पार्टी की। अब देखना यह है कि जिस तरह से रामपुर हाट में हुआ, उसमें अगर सच में मुसलमानों का बड़ा उन्हें हमदर्द होता, या जो लोग भी 10 लोग मारे गए हैं पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में, तो शायद वो उनकी जस्टिस की बात करते हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं, मगर उनके बारे में कोई बात नहीं चल रहा है। बल्कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी को लोग हैं, ट्विटर के जरिए कोई लिख रहा है कि पश्चिम बंगाल के डेमोक्रेसी को बचाइए, कोई लिख रहा है कि पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, कोई लिख रहा है कि ममता बनर्जी स्पाइनलेस हो चुकी है, कोई कुछ जिसको जैसा मन आ रहा है लिख रहा है। मगर अब पश्चिम बंगाल के असेंबली में जिस तरह से जो कुछ भी आज भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लीडरों के बीच में जो है हुआ है, यानी एमएलए का फोन हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर जो जा रहे हैं, तो उनके बीच में जिस तरह की हाथापाई, नोक झोंक, सड़कों वाली जो लड़ाई है जो असेंबली में पहुंची है, उस पर जो है लोग के मन में निराशा जरूर है कि टेम्पल जो
लोकतंत्र का या डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है असेंबली को, लोकसभा को। तो वहाँ पर इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही है, वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ लोग नोक झोंक कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया आगे क्या कार्रवाई होती और जो लोग जो है जख्मी हुए उनके लेकर क्या अपडेट होता। वैसे आजकल जो है एक्टिंग भी बहुत होती है, एक्टिंग एक तरह से जो है शाहरुख खान फिल्मों पर करते हैं, रियल लाइफ में करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के और कुछ चुने हुए चुनिंदा लीडर जो है रियल लाइफ में एक्टिंग करते हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट सामने आता और किस तरह का जो है लगातार जो भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की साजिश चला रही है, उस साजिश के पीछे क्या सामने नजर आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।